नमस्कार। मैं द सच्ची वॉइस चैनल से। चलिए जानते हैं आज भारत की राजनीति की सच्चाई से जुड़ी फटाफट जरूरी खबरों को बहुत कम समय में, जिन्हें गोदी मीडिया नहीं दिखाता, लेकिन सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं? वीडियो देखने के बाद कमेंट करना तो दूर, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। आज की पहली और अंधभक्तों को जला देने वाली सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि देश का लीडर पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है। खबर मजेदार है, पूरा सुनिए। यह मूवमेंट देखिए आप और सोचिए क्या गुजर रही होगी अंधभक्तों पर। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत दौरे पर हैं और उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और बातचीत की। वहीं मेसी जब कोलकाता गए तो कुप्रबंधन के कारण लोग मेसी को नहीं देख पाए, जो हजारों रुपए का टिकट खरीद कर आए थे। जब मेसी ग्राउंड में आए तो उनके चारों ओर लोगों ने घेर रखा था, जिससे दर्शकों को झलक तक देखने को नहीं मिली और गुस्से में उन्होंने स्टेडियम में तोड़फोड़ कर दी। वहां के आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जब वही मेसी हैदराबाद स्टेडियम जाते हैं तो वहां कांग्रेस के तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी फुल एक्टिव नजर आए। रेवंत रेड्डी और मेसी ने गेम प्ले शो किया, जिसके बाद राहुल गांधी से मेसी मिले और उन्होंने बातचीत की। हालांकि दिल्ली में शायद प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, लेकिन मोदी जी को अपने पास एक दो ट्रांसलेटर रखने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश तो उन्हें आती नहीं। और रही बात अंधभक्तों की, तो मोदी जी बता देंगे, मेरे भाइयों बहनों, मेरा और मेसी का पुराना नाता है। हम दोनों बचपन में साथ साथ फुटबॉल खेलते थे। उन्हें क्रेडिट लेना अच्छे से आता है, देता कोई नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी का मेसी के साथ फोटो खिंचवाने की बारी आई तो राहुल पीछे हट गए और देश के युवा जो उनके फैन थे उन्हें आगे कर दिया। दोस्तों, यही फर्क होता है पढ़े लिखे और अनपढ़ में। राहुल और रेवंत रेड्डी के आपसी व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी विकसित देश के पॉलिटिशियन हो, जो एक्टिव हैं, जिन्हें समझ है कि आज जागृत रहना कितना जरूरी है। ये लोग सिर्फ फोटो के लिए नहीं मरते। एक बार आप कल्पना करिए, किसी और बीजेपी नेता ने अगर मेसी के साथ मैदान में आने की कोशिश की होती तो मोदी जी कहते, तू नहीं, मैं जाऊंगा। जबकि मेसी जैसे ही ग्राउंड में आए, उनके साथ रेवंत रेड्डी एक्टिव मोड में आए और राहुल गांधी वहीं दर्शकों के साथ बैठकर देख रहे थे। इसकी जगह अगर मोदी जी होते तो एक भी बीजेपी नेता उनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता था। नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई। लेकिन उसमें एक नाटक ने चुनाव आयोग को नंगा कर दिया है। पहले इस महिला को सुनिए, जो कैदी नंबर 420 और चुनाव आयुक्त बनी हुई हैं। देखिए, आज भारत देश की जनता की निगाहों में सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। तो आज मैं यहाँ पर खुद ज्ञानेश कुमार का कैरेक्टर इसलिए प्ले कर रही हूँ महिला कांग्रेस की ओर से, क्योंकि ये जो जनता है इनके साथ धोखा हुआ है। वोट चोरी केवल वोट चोरी नहीं है, ये पेपर लीक की चोरी है, ये महिला अपराध की चोरी है, ये महंगाई की चोरी है, ये बढ़ते टैक्स की चोरी है, ये हर तरीके से जनता को लूटने की चोरी है। वोट चोरी जो होती है वो इस देश में एक सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। ज्ञानेश कुमार जिसके इशारों पे नाच रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार की अक्ल अभी भी ठिकाने आ जानी चाहिए कि उनको समझना चाहिए कि अभी अगर वो नहीं सुधरे तो यही जनता उनके गले में बेड़ियां डाल करके पूरे चौक चौक पर के घुमाएगी। चुनाव आयोग बन गया है मोदी आयोग, तो अब आप समझ जाइए। सवाल चुनाव आयोग से, जवाब संदीप पात्रा देते हैं। सवाल फिर चुनाव आयोग से, जवाब स्मृति ईरानी देती। तो जिस तरीके से ठेकेदारी कर रखी उन लोगों ने, तो हम महिला कांग्रेस की ओर से अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, ये बताता है कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। अगर कोई जागरूक व्यक्ति है तो वोट चोरी के खिलाफ उसे जरूर गुस्सा आएगा, लेकिन अगर कोई मोदी भक्त है तो उसे तो कुछ भी कह दो वह नहीं मानेगा। मोदी जी कह दे कि वे नॉन बायोलॉजिकल हैं तो मान लेंगे, कह दे नाले से गैस निकलकर चाय बनाई थी तो भी मान लेंगे। बस, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आप पूरा देखिए। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, जब देश के सम्मान की बात आती है तो दिखावे में मोदी जी सबसे आगे होते हैं, लेकिन हकीकत हर किसी की निकल ही जाती है। झूठी देशभक्ति और देश प्रेम कब तक छुपाओगे? हमें तो पता है कि कितना सम्मान करते हो। साल 2001 की एक घटना में शहीद वीरों को श्रद्धांजलि देने मोदी जी और राहुल गांधी एक साथ पहुंचे, लेकिन देखिए फर्क, मोदी जी वैसे ही जूते पहनकर चले आए और राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि देने से पहले जूते उतार दिए। दोस्तों, एक बात कहूंगा, अच्छी लगे तो लाइक कर देना। दिल से किया हुआ सम्मान हर छोटी चीज का ध्यान रखवाता है। दिखावे का सम्मान सिर्फ कैमरे का एंगल दिखाता है। और यह सच भी है,
मोदी जी के इतने दिखावटी फोटो हैं कि सब कुछ खुद साफ हो जाता है। कभी बिना ढक्कन खोले ही पेन से कुछ लिखने लग जाते हैं, कभी कैमरे के सामने आने वाले को गाली दे देते हैं। लेकिन सम्मानित लोगों का सम्मान करना ज्यादा जरूरी है, जैसे मैं कर रहा हूं। श्री श्री 1008 श्री मोदीश्वर महाराज की जय हो। नजर डालते हैं अगली खबर पर। साथियों, बीजेपी सरकार के अत्याचार इतने बढ़ चुके हैं कि उन्हें मानवता का धर्म भी याद नहीं। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लोगों को झूठी संवेदना दिखानी होती है कि हम धर्म के रक्षक हैं। असल में आप देखिए, बीते कई सालों से ये लोग गरीबों के घर उजाड़ने में लगे हुए हैं। यह महिला देखिए, जिसने अपनी जुटाई मेहनत की कमाई से 2 ईंटें जोड़कर रहने का एक छोटा सा आशियाना बनाया था, उसे अचानक बिना किसी सूचना के तोड़ दिया गया। यह कितना बड़ा पाप है। लेकिन इन्हें क्या फर्क पड़ता है? इन्हें चाहने वाले तो वैसे भी इन्हें ही वोट देंगे। जब तक उनके अपने घर की छत न टूटे, उन्हें यह समझ नहीं आती कि रात होने से पहले पहले यह सोचना पड़ता है कि आज कहां ठहरेंगे। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इन लोगों को पत्रकारिता करनी नहीं आती। ऐसा नहीं है, इन लोगों को पत्रकारिता करनी आती है। इसका प्रूफ मैं आपके सामने रखता हूं। ये देखिए, यह वीडियो भले ही 2014 के बाद का हो, लेकिन जब नई नई सरकार बनी थी तो इस सरकार से सवाल मीडिया किया करती थी। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस को पहले पूछा, आज क्या आपको पूछना चाहिए था भाई? सर, सरकार में आप बैठे नहीं, मुझे मालूम है कि आजकल नहीं सर। अमित शाह जी, आपने पूछा हम लोग कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। सर, देश की जनता ने आपको चुना है सरकार चलाने के लिए। जो सत्ता में बैठता है सवाल उससे पूछे जाते हैं। मोदी सरकार का, बीजेपी का वायदा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 10% की जीडीपी ग्रोथ रेट आप डिलीवर करेंगे। जो आपका प्रॉमिस था और जो डिलीवरी है उसमें इतना बड़ा गैप क्यों? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो दर है वो 16 साल के अपने न्यूनतम पे है। आप एक्सपोर्ट्स को देखिए, वो डिक्लाइन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं जिसमें लग रहा है कि इस सरकार में इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आप डंके की चोट पे पहले कहा करते थे, आपकी पार्टी का हर प्रवक्ता कहा करता था कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज की तारीख में इजिप्ट, फिलीपींस, यहां तक कि बांग्लादेश हमसे तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा है। देखिए राहुल जी, आप कुरेज कर सारी बातें पूछेंगे जो, लेकिन इस सरकार ने धीरे धीरे क्या किया कि पूरी मीडिया सिस्टम को कंट्रोल कर दिया। यही व्यक्ति जब किसी भी सरकार से सवाल पूछा करता था तो सरकार ने सोचा, यार ऐसे कड़े सवाल पूछ रहा है तो हमारी तौहीन हो जाएगी, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर सरकार ने ऐसा जुगाड़ लगाया, ऐसा सिस्टम तैयार किया कि आज ये इतना गोदी बन चुका है, इतना गुलाम बन चुका है कि मोदी जी गाली भी दे दें तो भी ये उनकी सफाई देने में लग जाता है। दोस्तों, पे एक बार आप सोचकर देखिए, अगर हमारे देश के अंदर सच्ची पत्रकारिता आज भी जिंदा होती तो हम कितने नसीब वाले होते। हमें आज के सच और झूठ दोनों का साफ साफ एहसास हो चुका होता। हमारे देश की सबसे बड़ी तरक्की में जो बाधा बन रही है वह यही मीडिया है। सरकार को काम करने पर मजबूर करने में मीडिया की अहम भूमिका होती है और मीडिया की श्रेष्ठता होती है। लेकिन आज जब सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही तो मीडिया दिन रात उसकी ही प्रशंसा कर रही है। अगर इसी जगह सरकार के हर गलत काम पर, सरकार की हर नाकामी पर मीडिया सवाल करती तो सरकार को आज हर काम करना ही पड़ता, और जब काम हो जाता तो देश का विकास होता और आज देश उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता जितनी तेजी से 2014 से पहले बढ़ रहा था। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, अब यह सब देखने के बाद चुप मत बैठना। अगर आपको किसी खबर या साजिश पर गुस्सा आया है तो अपनी पूरी भड़ास कमेंट में निकालिए और इस वीडियो को अंधभक्तों को शेयर कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और हां, अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारी सच्ची पत्रकारिता मजबूत बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।